बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देवाशीष और ये है ओपन। तो अगेन पार्ट 2 हम लाए अज़ाब कब्र के बारे में। तो बात कर रहे थे मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते क्या है आज। इंसान मरता है और उसे कब्र दी जाती है। हालांकि अल्लाह को पता था कि हर बंदे को कब्र नहीं मिलती, अमूमन बात हो रही है। इसी तरीके से सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ताबईन को रोमन एम्पायर की बैटल फील्ड्स में आग के कणाओं के अंदर जलाया गया, वो रोस्ट हो गए हैं, उनके लिए वही कब्र बन गई है। ये तो अल्लाह ताला का मामला है। अच्छा, फिर सूरह तौबा में आया, ए नबी इस्लाम आंदा के बाद मुस्तकबिल में आपने ना तो किसी मुनाफिक का जनाजा पढ़ना है और ना उसकी कब्र पे जाके खड़े होना है। तो ये जो कब्र वाला मामला चल रहा है, अल्लाह ताला ने इसे बड़ी इंपॉर्टेंस दी हुई है। तो सर, जब क़यामत के दिन हिसाब होगा तो ये फिर कोई इसकी कहाँ कोई वजह अल्लाह ने कैलकुलेशन करनी है ना जी, कि कितना माइनस हो गया, कितना रह गया। अच्छा चले क़यामत में भी आ जाए। क़यामत में भी 50,000 साल का दिन है, कुरान में है 50,000 साल का। अब आप मुझसे अगर ये पूछें कि इंजीनियर साहब जिसका हिसाब पहले दिन पहली घड़ी में हो गया वो तो ठीक है, तो जिसकी आखिरी में, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? क्या कुरान को वायलेट करना शुरू कर देंगे? आप कहेंगे कि भाई कुरान में आया हुआ है, मैं इसको इसी तरीके से मानता हूं। अब शुक्र है कि ये कुरान में आया हुआ है, ये हदीस में आया होता तो इसको भी तख्ते मजनून ने बना लेना था। सर, जिनको जन्नत की बिशारत मिली है वो फिर जन्नत वाली तमाम चीजें उनको मिलना शुरू हो जाएंगी। सरकार, ये आपकी कैलकुलेशन है ही नहीं है। ना ये पैकेज आपने ऑफर करना है, ना ये पैकेज गवर्नमेंट ने ऑफर करना है, ना अमेरिका ने देना है, ना IMF ने देना है। ये अल्लाह ने देना है। ये अल्लाह को पता है कि वो आखिरत की कैफियत क्या है। हमें तो एक धुंधला सा तस्वुर बताया गया है। हमें तो ये भी बताया गया है बुखारी मुस्लिम में कि 7 किस्म के लोगों को अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो जाएगा क़यामत वाले दिन मैदान महशर में। उनकी जन्नत वहीं से शुरू हो जाएगी। जब अल्लाह के अर्श का साया मिल गया आपको, फिर मैदान महशर में होने वाले सारे के सारे काम वो आपके लिए एक उस तमाशाई के मानद है जो पवेलियन में एयर कंडीशन कमरे में बैठ के पसीने में शराबूर क्रिकेटर की बैटिंग देख रहा है। वो कैफियत सिर्फ क्रिकेटर गुजार रहा है, वो तो बैठा हुआ है एयर कंडीशन कमरे में। जो अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे आ जाएगा, वो भले 50,000 साल का दिन भी हो, उसके लिए तो आसान हो जाएगा काटना वो। तो फिर इंजीनियर साहब, हम ये कह सकते हैं कि जो शख्स जिस दिन मरा फिर उसकी क़यामत शुरू हो गई। जी, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जो मर गया उसकी क़यामत शुरू होगी, उसकी क़यामत शुरू होगी। और वो क़यामत क्या है? वो आखिरत। आखिरत क्या है? मरने से लेकर जन्नत या जहन्नम में पहुंचने तक इस सारे का सारा पोर्शन आखिरा है। अम्मा आयशा की हदीस है बुखारी में, जब नबी इस्लाम का आखिरी दिन था, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आए, उनके हाथों में मिसवाक देखी, नबी इस्लाम ने इशारा किया मिसवाक तरगीब के लिए, आपने अपने मुंह में डाली लेकिन आप कमज़ोरी की वजह से चबा नहीं सके। तो सईदा आयशा कहती है मैंने वो चबा के हुजूर को दी और नबी इस्लाम ने उसको चबाया। और अम्मा आयशा कहती है मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने मेरे थूक को और नबी इस्लाम के थूक को इकट्ठा कर दिया। जब आपने चबाया और मुझे दी तो आपका लुआब-ए-दान मेरे मुंह में आया, और जब मैंने चबा के हुजूर को वापस की तो मेरा लुआब हुजूर के मुंह में गया। ये वो अपने लिए फ़ख्र की बात करती थी। वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक मुबारक और मेरे थूक को अल्लाह ताला ने उस दिन जमा कर दिया एक जगह, जो रसूलुल्लाह की दुनिया की जिंदगी का आखिरी दिन और आखिरत की जिंदगी का पहला दिन था। अम्मा आयशा के अल्फाज है बुखारी में कि जिस दिन हुजूर फौत हुए ना, वो नबी इस्लाम की आखिरत का पहला दिन था। मरते ही आखिरत शुरू होगी उस बंदे की। तो फिर सर, आलम बरज़ख में जो रूहें जाएंगी और फिर वो दोबारा वापस फूंकी जाएंगी और फिर वो खड़ी होकर इम्तिहान देंगी। जी जी जी। तो इसके दरमियान में फिर ये प्रोसेस जो आप बता रहे हैं, वो इल्लीयीन सिज्जीन वो सारे के सारे मामलात हैं। फिल वक्त मेरे भाई हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। नबी इस्लाम ने फरमाया मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजे गए हैं जिस तरह ये 2 उंगलियां। सही मुस्लिम में। अब आप मुझे कहेंगे इंजीनियर साहब ये वाली 2 उंगलियां हुजूर ने जोड़ी थी, ये वाली जोड़ी थी या ये वाली जोड़ी थी। यार, नबी इस्लाम उंगलियां इसलिए नहीं जोड़ रहे थे कि आप ये बताएंगे जोड़ी कौन सी 2 थी। वो उस बात की थीम को बता रहे थे। थीम ये है कि मरने से पहले आखिरत की तैयारी करें। आपने अल्लाह को मुंह दिखाना है, जो उसके पैगंबर की तालीमात है आप उसे फॉलो करें, ये है थीम। बाकी जो आखिरत के मामलात हैं वो हम आपको टाइनीस डिटेल तक खुद से घाड़ के नहीं बताएंगे। मेरा मसला यह है कि मैं उतनी बात करता हूं जितनी बुकिश बात है, उसके बाद मैं मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, क्योंकि हमें इजाजत नहीं है कि हम उसमें तब आजमाई करें। कई स्कॉलर्स हैं जो करते हैं और लोग कहते हैं देखो जी उन्होंने बड़ा पॉइंट बताया। पॉइंट कहां से बताया? खुद बैठ के घड़ा। वो तो शायर आपसे बेहतर घाड़ लेता है, और सबसे बेहतर तो हॉलीवुड वाले घड़ते हैं, क्या कुछ नहीं दिखा देते। लेकिन क्या ये सपोर्टिव है? कुरान और सुन्नत से सपोर्टेड है ये? तो नहीं। हमने तो जो बात करनी है जितनी आई है हम बताएंगे कि ये है। अल्लाह ताला इस दुनिया में भी आपको इतनी बड़ी चीज दिखाता है। जून जुलाई की गर्मियों में
اگر ملیریا کسی کو ہوا ہو, ٹائیفائڈ, اسے آپ 3 رضائیاں بھی اڑا دینا, اسے ٹھنڈ لگتی. ادھر بیٹھے بندوں کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے. ایک ہی جگہ پہ 2 مختلف بندوں کے اوپر 2 حالتیں طاری ہوئی ہوئی ہیں. کافر بھی یہ مذاق اڑاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو کافر کیا کہتے تھے؟ قرآن میں آیا کہ دوزخ میں ہے 19 فرشتے, تو وہ ٹھٹا اڑاتے تھے. وہ کہتے تھے 19 ہیں. ایک کہتا تھا میں پلوان ہوں, 10 تو میں دیکھ لوں گا. دوسرا کہتا تھا باقی 9 میں سنبھال لاں گا. اب مجھے بتائیں, اس طرح قرآن کا مذاق اڑانا مشرکین عرب, بھئی وہ 19 پلوان نہیں ہے, 19 فرشتے ہیں. وہ تو ایک فرشتہ بھی ہو, ایک بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے 19 کا عدد ان کے لیے فتنہ بنا دیا. وہ فتنہ ایسا بنا, اس وقت کافروں کے لیے بنا. آج تک لوگ 19 کی کیلکولیشن کر رہے ہیں, جی بسم اللہ کے 19 حروف ہیں, ٹھیک ہے ہوں گے, اور پوری پوری 19 کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں لوگوں نے, ٹھیک ہے. تو یہ 19 کا عدد ایک فتنہ ان لوگوں کے لیے بنا. اس زمانے میں انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی. اچھا, پھر یہ بھی باتیں کرتے تھے کہ قرآن میں آیا نا کہ ہم ان کو بھی اور ان کے معبودوں کو بھی جہنم میں پھینکیں گے. تو پتہ کیا کہا مشرکین عرب نے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر جیزس کرائسٹ بھی جہنم میں جائیں گے, کیونکہ عیسائی ان کو پوجتے ہیں, کرسچنز. اب اس کا جواب پھر اللہ کو قرآن میں دینا پڑا. اللہ نے فرمایا سورہ زخرف میں کہ عیسیٰ ابن مریم کی جو مثال انہوں نے بیان کی ہے نا, تو صرف یہ جو ہے وہ ایک جھگڑا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے, ان کا کیا لینا دینا اس شرک کے ساتھ جو لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا. اللہ کو بھی ریبٹل کرنا پڑا ہے, ریپلائی ٹو کرنا پڑا ہے. حالانکہ اللہ کی بات پرفیکٹ تھی. ہمیں یہ اللہ تعالیٰ ریپلائی نہ بھی کرتا نا, تب بھی ہم نے لوگوں سے کہنا تھا کہ اگر قرآن میں آیا نا کہ ان کے جھوٹے معبود بھی جہنم میں جائیں گے, یعنی بت بھی, اور وہ بت جہنم میں اس لیے نہیں جا رہے کہ بتوں کو عذاب ہو رہا ہے, بتوں کا کیا قصور ہے, صرف ان کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے کہ ہم انہیں پوچھتے تھے یہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہے. تو عیسیٰ ابن مریم تو نہیں جائیں گے نا. لیکن اللہ نے پھر بھی جواب دیا کہ عیسیٰ ابن مریم کیوں جائیں گے بھائی, وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک چنے ہوئے بندے ہیں, مقرب بندے ہیں. تو یہ جو لوگ پخے چھوڑتے ہیں نا, اس کا جواب اسی لیے تو اتنی موٹی کتاب ہے. ورنہ تو اللہ تو ایک بات ایک صفحے میں بھی کر سکتا تھا. اللہ کو بھی سینکڑوں صفحے چاہیے بات کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اتنے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے اور اپنی ایسی غلط تعلیمات پھیلا دی ہیں, انہیں ریبٹل کرنا پڑتا ہے. ویڈیو کا پارٹ 2 ہے, جو اس ویڈیو کا کنکلوژن یہی ہے کہ جو بھی قرآن میں لکھی ہوئی باتیں ہیں, جو بھی جو لاسٹ پیغمبر جو بھی بول کے گئے, جو بھی قرآن میں لکھی گئی ساری چیزیں اللہ کی جو بھی بول ہے, تو ان کو آپ کو ماننا ہے اور ٹینشن نہیں لینی ہے کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے. آپ کو بس فالو کرو تو آپ کو ضرور آپ کو جنت ملے گی اور پیس آف لائف, اس لائف میں ضرور پیس ملے گا. تو بس نمازیں پڑھے اور اللہ کا نام لیجیے, اور اس سے زیادہ اور کیا کرنا چاہیے. تو ٹھیک ہے, اچھا لگا پوڈ کاسٹ سن کے پورا. تو اور بھی ہم ٹاپکس لائیں گے اور پوڈ کاسٹ کے اوپر, اور پورا پوڈ کاسٹ ضرور بنائیں گے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, خدا حافظ.